सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए, कुछ विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक आत्मा को प्रतिपल सजग रहना चाहिए। जो भव्यात्माएं अपनी प्रतिष्ठापन समिति का पालन करने के उद्देश्य से अपनी प्रातःकालीन क्रियाओं को संपन्न करके साधक का रोज का कार्यक्रम रहता है पश्चिम रात्रि में अपनी शैया का त्याग करके और अपर रात्रिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, संस्थवन, देव वंदना, गुरु वंदना, ये क्रियाएं प्रातःकाल सभी त्यागी वृत्तियों की 3 बजे 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाती हैं और इन सब कार्यों को संपन्न करने के बाद पौर्वाणिक स्वाध्याय की क्रिया के पूर्व कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिनके लिए साधु को प्राशुक स्थान की आवश्यकता होती है। उस प्राशुक स्थान को खोजने के लिए, उस समिति का पालन करने के लिए श्रावकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। काल चाहे चौथा हो या पंचम हो, जैसे गाड़ी 2 चक्कों से चलती है, ऐसे मोक्ष मार्ग भी श्रावकों की और साधुओं के बीच में एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। श्रावक आहार दान, औषधि दान, औषधि का दान देकर के अपना धर्म का पालन करता। उस साधुओं के लिए ज्ञान दान और अभय दान मुख्य होता है, लेकिन इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाली गाड़ी के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। जो मोक्ष मार्ग के राहियों के पेट्रोल मशीन श्रावक के घर में होती है। साधु
इस पेट्रोल के लिए तो श्रावक के घर जाता है, तो श्रावक भी अपना व्रत पालन कर लेता है और साधुओं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसी साधना करने वाले साधक प्रातःकाल उठ करके उत्साह के साथ गुरु वंदन, देव वंदन, प्रतिष्ठापन आदि समितियों का पालन करने के लिए उद्यत हुए। सोहोपयोगी है, कोई गृहस्थोचित कार्य नहीं है। भगवान ने अंतिम समय को सुधारने के लिए जीवन भर इन क्रियाओं को करने के लिए कहा। जो साधु इन समितियों का, महाव्रतों का पालन करता है, उस संलेखना की ही तैयारी कर रहा है। संलेखना की मूल भूमिका काय और कसाय को त्याग करना होता है। दीक्षा लेते ही काय का त्याग यानी श्रावक की दो भुक्ति होती है, तो साधु पूरे जीवन भर एक भुक्ति लेकर के अपनी साधना करते, वो काय संलेखना तैयार है उनके। और कषाय संलेखना है कि दीक्षा लेते ही अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, आवरण, कषाय, इनका उदय भावी क्षय हो जाता है, उदय से बाहर हो जाते हैं। तो ये कषाय संलेखना है। और संलेखना कभी कभी ऐसा योग बनता है कि साधक तत्काल भी एक अंतर मुहूर्त के भीतर संलेखना ले सकता है। परिस्थिति क्या है? ऐसा उपसर्ग आ जाए कि जो उस उपसर्ग को दूर करना बहुत कठिन। अब निष्प्रतिकार है, उस निष्प्रतिकार उपसर्ग के आने पर साधक तत्काल बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके व्युत्सर्ग तप में लीन हो जाता है। भगवान अब मेरा किसी से भी ना राग है ना द्वेष है। ऐसे समता परिणामों के साथ वो अंतर मुहूर्त में भी अपना काम कर लेते हैं। ये आगम की पद्धति है। वो पद्धति कभी कभी किन्हीं साधकों के सामने आती है। आज अपने बीच में आचार्य भगवान से दीक्षित वर्षों वर्षों की साधना और ऐसे पवित्र शाश्वत सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करके वापस आए। वो वास्तव में एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, जहाँ से असंख्याति भव्य आत्माओं ने शरीर का विसर्जन किया, कषाय का विसर्जन किया, उस क्षेत्र की वंदना करके लौट रहे हैं। आर्य का शंख विशाल शंख था। तो आचार्य भगवान का कहना था कि सबके लिए, सारे देश की समाज को लाभ हो, इसलिए छोटे छोटे संघ के रूप में सब समाज को लाभान्वित होने देना चाहिए। इस उद्देश्य से संघ का पृथक व्यवहार हो जाता है।
और ये यारिका माता जी जिनकी सल्लेखना हुई, कहते हैं श्रुत का अच्छा अध्ययन था, स्वाध्यायशील थी, वो पूर्व अभ्यास था, इसलिए आचार्य श्री ने उनका नाम श्रुतमती रखा था। तत्व चर्चा की अच्छी गहरी पकड़ थी। जब कभी संयोग बनता था कुंडलपुर वगैरह में या सागर वगैरह में, तो ये यारिका संग आकर के बहुत गहन चर्चा किया करते थे। रुचि अच्छी थी, साधना प्रिय, स्वाध्याय प्रिय, मौन प्रिय साधकों का जीवन आज ये जीवन के रास्ते पर उनने इस नश्वर शरीर का त्याग किया। ऐसी स्थिति को देख कर के समाज का भी कर्तव्य है कि चारों ओर संकट के बादल तो छा ही रहे हैं, इसमें समाज का भी एक परम कर्तव्य है कि आप अपने गृह धंधों में तो रात दिन लगे रहते हो, लेकिन जब कभी साधुओं का आहार विहार निहार का अवसर आता है तो उसमें सिर्फ ये मत सोचा करो कि तो उनका काम है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ये तो आपका व्रत है। साधु समाधि, साधु सेवा करना ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। अभी हमसे गाडर वाडा से आए वकील साहब बता रहे थे, ने शिखर जी की वंदना कराई अनेक कारिका संघ की और अभी वहाँ से लौट के आए, तो ये बता रहे थे कि मैं जगह जगह कहता था कि मैं बहुत मात्रा में आदमी रखना चाहता हूँ बिहार के लिए, लेकिन माताजी मना करती थी कि तुम ज़्यादा लोगों को मत लाओ। और जहाँ समाज नहीं होती थी वहाँ किराए के आदमी आते थे, तो उन साधकों को भी लगता था कि कहीं समाज का अपव्यय ना हो जाए। अब ऐसे तीर्थ यात्राओं को कराते हैं या कोई खर्च साधुओं के निमित्त करते हैं, तो ये श्रावक का कर्तव्य है कि वो अपनी द्रव्य का सदुपयोग करे। लेकिन कई बार ऐसा होता कि उस द्रव्य को खर्च तो कर देते हैं लेकिन मंदिर के मत्थे मढ़ देते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं इस प्रकार से द्रव्य खर्च करके आप एक चिट्ठा समाज के सामने उपस्थित करोगे कि उन महाराजों का बिहार कराया, उनका हमने शिखर जी यात्रा कराई, कहीं ऐसा ना हो कि 10-20 लाख का खर्चा और मंदिर के ऊपर आ जाए, समाज कहेगी कि अति भारण हो गया। अब मुझे नहीं कराना साधुओं का चतुर्मास, अब मुझे नहीं करना आहार विहार। इसलिए कहा जाता है कि भैया अपव्यय नहीं करो। ये तो समाज का स्वयं कर्तव्य है कि आप जो करोगे उसका फल पाओगे। ध्यान रखना, गाय कितनी भी दुधारू हो, बिना दुहे दूध नहीं देती है, दोहना पड़ता है तब दूध देती है। आप कितने बड़े भी उदार हो, धनी हो, लेकिन उस धन का द्रव्य अपने सगे हाथों से नहीं करते हो तो वो दान की कोटि में नहीं आता है, पर दात्री विपदेश की कोटि में आता है। मैं तो समाज के हर व्यक्ति को सजग करना चाहता हूं कि ये टालने की आदत छोड़ो, आलस की आदत छोड़ो।
आप जैसे अपने गृहस्थी के कार्यों को करने के लिए घड़ी मिलाते हो, ऐसी संस्कृति की सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए आपको घड़ी मिलाना चाहिए। सत समागम के लिए घड़ी मिलाना चाहिए। यदि आप ऐसे पीछे रहोगे तो आए दिन दुर्घटनाएं तुम्हारे बीच में रहेंगी और तुम्हारे बीच में ये घटनाएं घटती जाएंगी और आप कहोगे हम क्या करें। अरे तुम्हारे बीच में धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो धर्म होना धार्म कहीं बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म चलता नहीं है। धर्म पंगु होता है, हमेशा दूसरों के कंधों पर चलता है। यदि धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म कहां से चलेगा। इसलिए इन घटनाओं को देख करके संकल्पित होना चाहिए कि हम किराए के आदमी नहीं, अपनी स्वयं भक्ति से, शक्ति से हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। मत घबराना कि कितना खर्च हो रहा है। खर्च जो होगा साधु सेवा में उससे कई गुना तुम्हें मिलेगा। दान देने वाला कभी गरीब नहीं होता और क्षमा करने वाला कभी कायर नहीं होता। लोग भले ही कह सकते हैं कि तुम डर गए, हम डर नहीं गए। हमने धर्म की रक्षा कर ली, संस्कृति की रक्षा कर ली, आत्मा की रक्षा कर ली, पापों से रक्षा कर ली। दुनिया को कायर दिखेगा लेकिन भगवान कहेंगे तुम बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ी बहादुरी कर ली। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये तो वीरों का काम है, कायरों का नहीं। इसलिए प्यारे बंधु, इन घटनाओं को देख करके आपको सीख लेना चाहिए। आकस्मिक यंग एज के साधुओं को, जिनको अभी 50 वर्ष चल करके और धर्म की प्रभावना करनी थी, लेकिन ये उपद्रव सामने खड़ा हो गया। अब इसके प्रति उनके लिए श्रद्धांजलि करते हुए भावना भाता हूँ, भगवान सब जीव सुखी हों, कोई को कष्ट ना हो। उन्हें ये अचानक आई विपत्ति पर समतापूर्वक सलेखना मरण किया और जो साधक अभी अस्वस्थ है उनको भी आरोग्य लाभ हो, ऐसी भावना भाते हुए उनके लिए सब लोग एक माला फेरना, बड़े बाबा की प्रार्थना करना है। भगवान आरोग्य नाहम तेंतु समाहि चमे बोहे। हे परमात्मा, सभी जीव सुखी हो, कोई को कष्ट ना हो और हमारी संस्कृति में ये जैन सिद्धांत सभी साधुगण स्वस्थ हों। धर्म का प्रचार प्रसार इस पंचम काल के अंत तक चलना है। बस तुम्हें नहीं हारना। धर्म तो चलेगा जब तक अग्नि अंबर है, तब तक धर्म दिगंबर है। जब तक ये अग्नि और अंबर रहेगा तब तक धर्म रहेगा। ऐसे धर्म को पालन करने वाले धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर का त्याग करके उनने अपनी आत्मा का श्रृंगार किया और आगे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति की। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। सभी जीव सुखी हों, कोई को कष्ट ना हो। नवर्ण नमुकार यहीं पढ़ लेना। सल्लेखना की बात को सुन करके हमेशा एक कायोत्सर्ग तो करना ही होता है। फिर इसके बाद आगे जिनवाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक सोवर्णी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी तो क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।